नमस्कार, मैं हूं अमर। आप देख रहे हैं बिहार की खबरें। बिहार की सबसे बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार सवर्णों से तो घिरे ही हैं, लेकिन अपराधियों से भी घिरे हुए हैं। नीतीश कुमार अपने बयान वीर में उन्होंने कहा था, ना हम किसी को फंसाते हैं, ना किसी को हम बचाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने बड़े सलीके और तरीके से सबसे पहले 2024 लोकसभा चुनाव के पहले एक आईएएस, दलित आईएएस जी कृष्णैया के हत्यारे आनंद मोहन को जो है बड़ी साजिशाना तरीके से उसको बरी करवाया, जेल से बाहर निकलवाया और उसके बाद उनकी पत्नी लवली आनंद को शिवहर से टिकट दे करके लोकसभा का उसे सदस्य बनाया, जिता दिया गया। वहीं मुंगेर से नीतीश कुमार के दुलरवा ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह जो है जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े। वह पहले जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, लेकिन वह संसदीय चुनाव लड़े। वही मुंगेर जो कभी ओबीसी का गढ़ हुआ करता था, धानुक जाति का गढ़ हुआ करता था, जहां से ब्रह्मानंद मंडल चुनाव लड़ा करते थे समता पार्टी से, और नीतीश कुमार उसमें समता पार्टी में थे। और नीतीश कुमार को चप्पल भी खरीद करके ब्रह्मानंद मंडल ने दिया था, लेकिन ब्रह्मानंद मंडल का पैर ही काट दिया, यहाँ तक कि उनके निधन पर उसे मिलने भी नहीं गए थे। खैर, मैं बात कर रहा था नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के दुलरवा ललन सिंह जब मुंगेर से चुनाव लड़ रहे थे, उनके सामने में कुमारी अनीता धानुक चुनाव लड़ रही थी और चुनाव लड़ रही थी और वह काफ़ी अच्छे पोजीशन में थी और चुनाव जीतने की स्थिति में थी। तो नीतीश कुमार जी ने अपने दुलरवा को जिताने के लिए बिहार के सारे अपराधियों को एक चट्टी पर ला दिया, चाहे वह अनंत सिंह हो, उसको जेल से पैरोल पर बाहर किया। वहीं सूरजभान सिंह, जिसने कि कभी क्या नहीं कितना आपराधिक एससी एसटी पर ओबीसी पर क्या होगा उसका पता नहीं, और उसके बाद आनंद मोहन, ऐसे कई क्रिमिनल को, अपराधियों को बाहर किया और अपने दुलरवा को जिताने में कामयाब हुए। ऐसे अशोक महतो की पत्नी थोड़े ही वोटों से चुनाव हारी है, उनको राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव दिया था। ऐसे राष्ट्रीय जनता दल भी कम दोषी नहीं है आनंद मोहन को निकालने में, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश के गठबंधन की सरकार थी और राष्ट्रीय जनता दल ने भी दलित आईएएस जी कृष्णैया के हत्यारे मुन्ना शुक्ला को वैशाली लोकसभा से टिकट दिया था। सोच सकते हैं, दोनों तो एक ही जट्टी बट्टी के हैं, दोनों इस देश के बर्बाद करने वाले भाजपा और कांग्रेस के ही गठबंधन में रहते हैं। एक भाजपा के साथ रहते हैं, कांग्रेस के साथ रहते हैं, जो हमेशा लोकतंत्र और संविधान के विरोधी हैं। इन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया, कभी संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं करने दिया। तो हम बात कर रहे थे नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार के दुलरवा जब ललन सिंह जीत गए तो नीतीश कुमार ने गिफ्ट में जो है अनंत सिंह, जो एमपी एमएलए कोर्ट में एक 47 आर्म एक्ट के मामले में 10 साल की सजा सुनाया गया था, वह जेल में बंद थे। लेकिन जैसे उनके दुलरवा चुनाव जीत गए, उपहार में उनको जेल से बाहर कर दिया गया और उनकी पत्नी नीलम देवी, वह जो है आरजेडी से विधायक थी। जब सरकार बदल रही थी, जब पुनः नीतीश कुमार भाजपा में जा रहे थे, तो आरजेडी की विधायिका उधर से निकलकर इधर चली आई, इसके खेमे, नीतीश के खेमे में आ गया। बदले में जो है उन्होंने उनको उपहार स्वरूप में उनके पति अनंत सिंह, जो कभी छोटे सरकार कहे जाते थे, बिहार के सारे अपराधियों के जो है गढ़ कहा जाता है, उसको बाहर कर दिया गया। और बाहर करके अब उनको जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव भी लड़ाया जाएगा। मतलब सवर्ण की राजनीति हावी है और नीतीश कुमार सवर्णों से घिरे हुए हैं। नीतीश कुमार का सवर्णीकरण हो गया है। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, लेकिन कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी हैं, और नीतीश कुमार के जो है संसदीय दल के नेता ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, सारे के सारे अपर कास्ट के लोग ही हैं। मतलब जनता दल यूनाइटेड पर अपर कास्ट के भूमिहार का कब्जा हो गया है। अब इसके लिए नीतीश कुमार के एक बड़े दुलारे पहले सलाहकार हुआ करते थे, प्रशांत किशोर, जो पहले दलाल थे, फिर राजनीति का ठेका लेने लगे, अब पार्टी बना करके ये घूम रहे हैं। इनका सोच है कि बिहार में 34 साल में जो बैकवर्ड मुख्यमंत्री है, इसको हटा करके फॉरवर्ड मुख्यमंत्री बना करके फिर से सवर्णीकरण किया जाए। ऐसे बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाते हैं, समझ गए। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार अब अपराधियों का सरगना हो गए हैं और वह बिहार को जो है बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। और बिहार में यही कारण है कि चारों ओर हत्या, हितैषी, बलात्कार
जैसी घटनाएं हो रही है, चाहे रोहतास में नीतू कुशवाहा की घटना जो है रेप करके हत्या का मामला हो, चाहे मुजफ्फरपुर का मामला हो, चाहे मधुबनी का मामला हो, चाहे जैसा भी बिहार में दिन जो है प्रत्येक दिन हत्या जैसे बलात्कार बढ़ता रहा है, इसका अगर कहीं ना कहीं अगर यदि खामियाजा भुगता जाए, इसका कहीं ना कहीं अगर पूरा यदि श्रेय किसी को दिया जाए तो भाजपा जदयू गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और भाजपा 90% दोषी हैं और 10% नीतीश कुमार दोषी हैं, क्योंकि भाजपा की चाल से नीतीश कुमार सवर्णों के जाल में फंस गए। आप सुन रहे थे अमर को और देखते रहिए सोशल मीडिया।